Good morning to all of you. Welcome to online class of social science. Today we will continue civics chapter 7 understanding advertising page number 83. From the advertisements you can now see that the two dals are saying different things. Top taste dal is appealing to our social tradition of treating guests extremely well. Best taste dal is appealing to our concern for our children's health and that they eat things that are good for them. Values such as treating our guests well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create brand value. These brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us. स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने दो एडवर्टीजमेंट्स के बारे में पढ़ा था, टॉप टेस्ट दाल और केयर सोप। आज हम इसके बारे में और समझेंगे। इन एडवर्टीजमेंट्स में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल हॉस्पिटैलिटी की हमारी सोशल ट्रेडिशन का सहारा ले रही है, जबकि बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों की हेल्थ की चिंता कर रही है कि बच्चों को वही चीज़ें खिलानी चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। गेस्ट का अच्छे से सत्कार करना और बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड खिलाना जैसी वैल्यूज़ का यूज़ ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में किया गया है। ब्रांड वैल्यू को हम तक पहुंचाने के लिए विजुअल्स और वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू। Advertisements are an important part of our social and cultural life today. We watch advertisements, discuss them, and often judge people according to the brand products they use. Given that advertisements are such a powerful source of influence in our lives, we need to be able to understand the ways in which they work. आज एडवर्टीजमेंट हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और बहुत बार लोगों को उनके द्वारा यूज़ की हुई ब्रांडेड वस्तुओं के हिसाब से जज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति महंगी ब्रांडेड वस्तुओं का यूज़ करता है तो हमें लगता है कि वह एक अमीर आदमी ही होगा, चाहे उसने वो चीज़ें उधार खरीदी हैं। यह जानते हुए कि ऐड हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमें यह समझना होगा कि एडवर्टीजमेंट किस प्रकार काम करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 84. Let us look more closely at the two advertisements that we began the chapter with. If we ask all the questions listed, we will realize the way in which these two advertisements work. हम उन दो एड्स को फिर से ध्यान से देखते हैं और साथ में दिए गए क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, तो हमें रियलाइज होगा कि दोनों एड किस प्रकार काम करती हैं। यह एडवर्टीजमेंट हमें इन दो ब्रांडेड वस्तुओं को यूज़ करने पर क्या फील कराना चाहता है। यह एडवर्टीजमेंट किन लोगों के बारे में बात कर रहा है और किन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर आपके पास इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मनी हो तो आप कैसा फील करेंगे जब आप यह ऐड देखेंगे, और यदि आपके पास मनी ना हो तो आप कैसा फील करेंगे। Branded dals cost much more than dals that are sold loose because they include the cost of packaging and advertising. So many people cannot afford them. However, because of the advertisement, people who cannot afford top taste dal might begin to feel that they are not treating their guest properly. Gradually, people will come to believe that only branded dals are good and will want to buy the dals that comes in a sealed packet rather than that which is sold loose. But in reality, there is little difference between dals that are sold loose and those sold in a packet. We are just made to imagine the difference because of the
एडवर्टीजमेंट। ब्रांडेड दालों की कॉस्ट लूज दालों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्रांडेड दालों में पैकिंग और एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी शामिल होती है। इस कारण कई लोग ब्रांडेड वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते हैं, एडवर्टीजमेंट के कारण ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वे गेस्ट को ठीक ढंग से अच्छा खाना नहीं खिला पा रहे हैं। धीरे धीरे लोग ये बिलीव करने लगेंगे कि ब्रांडेड दालें ही अच्छी होती हैं और लूज बिकने वाली दाल की जगह ब्रांडेड दालें ही खरीदना शुरू कर देंगे, जबकि दोनों प्रकार की दालों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट के कारण हम यह इमेजिन करने लगते हैं। In the cares of advertisement, once again a personal emotion is being used. As a mother, if you want to show your child you care, then you have to buy this expensive soap. The advertisement uses the mother's concern for her child. It tells the mother that her love and care is best shown through using this particular brand of soap. Because of this, mothers begin to feel that using this soap is a sign of how much they love their child. In this way, the advertisement uses the love of a mother for her child to sell this expensive soap. Mothers who cannot afford this soap might begin to feel that they are not giving their children the best care. केयर सोप के एडवर्टीजमेंट में फिर से पर्सनल इमोशंस का यूज़ किया गया है। एक मदर के तौर पर यदि आप यह शो करना चाहती हैं कि आप अपने चाइल्ड की अच्छे से केयर कर रही हैं, तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट में मदर की अपने बच्चे के प्रति चिंता को यूज़ किया गया है और इस कारण मदर दूसरी मदर से यह सोचने लगती हैं कि इस सोप के को यूज़ करना एक साइन है कि वो अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। इस प्रकार एडवर्टीजमेंट अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए एक माँ के लव का यूज़ करता है। जो मदर्स इन साबुन को नहीं खरीद पाती, वे यह फील करने लगती हैं कि वे अपने बच्चों की अच्छे से केयर नहीं कर रही हैं। As you can see with the two advertisements, they often target our personal emotions. By linking our personal emotions to product, advertisements tend to influence the ways in which we value ourselves as a person. आप इन एडवर्टीजमेंट्स में देख सकते हैं कि वे ज़्यादातर हमारी पर्सनल इमोशंस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पर्सनल इमोशंस को प्रोडक्ट के साथ जोड़कर वे इस बात को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना वैल्यूएशन कैसे करते हैं। Often several of our cricket heroes and our favorite film stars also try and sell products to us through advertisements. We may feel tempted to buy these products because persons whom we consider. Now come to the page number 85. Our heroes tell us that they are worth buying. In addition, advertisements often show us images of the lifestyles of rich people and seldom show us the reality of people's lives that we see around us. ज़्यादातर फेमस क्रिकेट स्टार्स और हमारे फेवरेट फिल्म स्टार्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। हम इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं वही गारंटी देते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वे स्वयं यूज़ करते हैं और यह खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही एडवर्टीजमेंट हमें रिच लोगों की लाइफस्टाइल की इमेजेस दिखाते हैं और शायद ही कभी उन लोगों की लाइफ के बारे में बताते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। Advertisements play a big role in our lives. We not only buy products based on them, but often having certain brand products influences the ways in which we think about ourselves, our friends, and our family. It is therefore important to know how advertising works and understand what it does before we choose to buy the products that advertisements sell. We need to be able to critically understand why they use particular image, the personal emotion that they are appealing to, and the ways in which this affects how we think about ourselves when we use the product
और आर नॉट एबल टू बाय इट। एडवर्टीजमेंट्स हमारी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम इन एडवर्टीजमेंट्स की बेसिस पर न केवल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बल्कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करने से हम अपने और अपने फ्रेंड और फैमिली के बारे में एक अलग प्रकार से सोचने लगते हैं। इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले यह जानना और समझना ज़रूरी है कि एडवर्टीजमेंट्स कैसे काम करते हैं। यह भी ज़रूरी है कि हम यह समझें कि एडवर्टीजमेंट कुछ पर्टिकुलर इमेजेस ही क्यों दिखाते हैं, वे किन पर्सनल इमोशंस को टारगेट करते हैं और इनका हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं।